हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन मॉडर्न गुरुकुला। आज की वीडियो में हम आपका डिस्कस करेंगे कि कब आपका एमएनएस का रिजल्ट आएगा, एक्सपेक्टेड मंथ एंड व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट अ वेस्ट ऑफ टाइम। सबसे पहले हम लोग कट ऑफ के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जैसे कि कोई श्योर कट ऑफ तो नहीं बता सकता कि हाँ 120 जाएगी या 120 जाएगी या कितनी जाएगी। ठीक है, अब हम लोग एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मे बी इस बार की कट ऑफ इस रेंज में लाई करे। ठीक है, तो प्रीवियस कुछ ईयर के अगर हम लोग एनालिसिस करें, जैसे कि हम लोग अगर 2019 का देखें, ठीक है, उसके पहले जो हमारा ईयर था 2018, तो हम लोग अगर प्रीवियस ईयर की कट ऑफ से देखें और आइडिया लगाएं कि इस बार की कट ऑफ क्या जाएगी, तो देखिए 2019 में जो हमारा पेपर आया था, पेपर वाज वेरी इजी। ठीक है, तो बहुत सारे, हमेशा जब भी आपकी कट ऑफ निकाली जाती है ना, तो एवरेज स्टूडेंट किस रेंज में लाइक कर रहे हैं उसके बेसिस पे आपकी कट ऑफ निकाली जाती है। ठीक है, तो अगर हम लास्ट ईयर का एग्जाम पैटर्न देखें, पेपर देखें 2019 का, तो पेपर बहुत ईजी था। ठीक है, तो पेपर इजी था जिसकी वजह से मैक्सिमम गर्ल्स का 100 टू 110 के ऊपर वो लोग लाइक कर रहे थे, मैक्सिमम रेंज। ठीक है, तो इसी वजह से हमारी कट ऑफ भी कितनी गई थी आपकी 110। अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट के 140, 148 ऐसे से भी मार्क्स आए हुए थे। ठीक है, बिकॉज पिछले साल का पेपर बहुत ईजी था आपका। बट अगर हम इस साल, उससे पहले इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं गई थी। अगर हम इस बार की एनालिसिस करें 2020 का, तो कोई कहता है कि पेपर 1 शिफ्ट का ईजी था, सेकेंड का ईजी था, थर्ड का ईजी था, ऐसा कुछ नहीं है। हर सेक्शन में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ईजी थे और कुछ क्वेश्चंस आपके टफ थे। ठीक है, साइंस की बात करें तो साइंस और ओवरऑल तीनों सेक्शन में आपका मॉडरेट टू टफ लेवल था। ठीक है, अगर हम जीके की बात करें तो जीके ऑल सेक्शन में सेम पैटर्न था, सेम लेवल था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पेपर फर्स्ट शिफ्ट का ईजी था, सेकंड शिफ्ट का ईजी था, तीनों शिफ्ट के आपके सेम लेवल थे। ठीक है, तो अब इस बार जब इन्होंने पैटर्न चेंज किया है, तो देखो पिछली बार क्या हुआ था ना, आपकी 500 गर्ल्स ने, फॉर एग्जांपल अगर आपकी 500 गर्ल्स ने रिटर्न निकाला है, तो ओनली 250 गर्ल्स जो होती हैं वो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में आती हैं। तो 25 गर्ल्स कहाँ गई आपकी, कहाँ रिजेक्शन हुआ, इसके बाद वाली स्टेज में, दैट इज़ इंटरव्यू एंड आपका फाइनल क्या होता है, मेडिकल। ठीक है, और उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है। ठीक है, तो अब देखो इस बार अगर हम, पिछली बार हम देखें तो बहुत सारी गर्ल्स रिटर्न क्लियर करके आपके इंटरव्यू तक पहुंची थी। तो मे बी इस बार इस बर्डन को कम करने के लिए इन लोगों ने पैटर्न लेवल थोड़ा टफ कर दिया, जिसकी वजह से इन्होंने साइंस के क्वेश्चंस को लेवल हाई कर दिया। ठीक है, तो बट डोंट वरी, आप लोग एक्सपेक्ट मत करिए कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। मिनिमम जहाँ तक आप लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 90 टू 100, मैक्सिमम आप बोल सकते हैं कि 90 टू 100, मुझे जहाँ तक लगता है 100, अगर मैक्सिमम गई तो आपकी 105 तक जाएगी, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। हम 90 टू 100, वैसे तो पॉसिबिलिटी है कि 90 टू 100 के बीच में लाई करेगी। अगर मैक्सिमम गई तो 105 तक हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जाएगी, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं कि रिजल्ट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा है कि रिजल्ट कब आएगा कब नहीं आएगा। ठीक है, तो रिजल्ट के ऊपर कुछ देखिए, अगर हम पिछली बार का रिजल्ट देखें तो पिछली बार का रिजल्ट आपका काफ़ी टाइम बाद आया था। ठीक है, अराउंड आप कह सकते हो कि 1 to 3 मंथ ऐसे टाइम ले लिया था इन लोगों ने। बट इस बार हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एग्ज़ाम जल्दी आ जाएगा, बिकॉज आपका इस बार CBT कंप्यूटर बेस्ड हुआ है आपका एग्ज़ाम। तो इसमें आप लोग होप रखिए कि मे बी इस मंथ के एंड तक या फिर आपके नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग वीक में 100% श्योर है कि रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, कुछ 100% भी गारंटी नहीं दे सकते कि इसी डेट को आएगा, इसी दिन फिक्स होगा, बिकॉज हमने इतनी जल्दी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि एग्ज़ाम हो जाएगा। बिकॉज उन्होंने कितनी जल्दी आपका मॉक टेस्ट, आपका मॉक सैम्पल पेपर उन्होंने आपको 4-5 दिन पहले दिया, जस्ट डेट निकाली और एग्ज़ाम करवा दिया। इतने टाइम से आप लोग वेट कर रहे थे और सडनली उन्होंने डेट प्रेडिक्ट करके आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग रिजल्ट भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो तुरंत 1 वीक में निकाल दें, इसके कमिंग 1 वीक में निकाल दें, 10 डेज़ में या 15 डेज़ में। बट हम लोग अपनी तरफ से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो वो जहाँ तक है आपका इस मंथ के एंड तक, नहीं तो आपके नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में तो 100% श्योर है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट के लिए इतना टेंशन मत लीजिए कि कब आएगा कब नहीं, जब भी रिजल्ट डिक्लेयर होगा आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे बार बार पूछते रहते हैं कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। वेट, थोड़ा टाइम दीजिए उनको, बिकॉज वेस्ट बंगाल वालों का एग्ज़ाम अभी 15 को ही हुआ है। ठीक है, तो कितने ही दिन हुए हैं, 2-3 ही दिन हुए हैं,
तो रिजल्ट तो सबका सेम आएगा ना, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम का वेट कर लीजिए, ठीक है। अब कोई कुछ सजेशन देना चाहती हूँ। देखिए, अब आप लोग अपना टाइम अभी वेस्ट मत करिए। मैं तो सबके लिए ये बोलूँगी कि आप लोग डीमोटिवेट ये सब छोड़ दीजिए, ठीक है। बिकॉज डीमोटिवेट होने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो टाइम गया वो टाइम वापस नहीं आ सकता, ठीक है। अब आप क्वेश्चन मैच करेंगे, अपना एक एक को करेंगे, इससे आप खुद डीमोटिवेट होंगे कि यार ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो इसमें अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं आप लोगों को सजेशन दूँगी कि मैं आप लोगों को आने वाली कुछ वीडियोस में अपने फेलियर से, अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि ये मोमेंट में अगर आप लोग फेल हो रहे हैं ना रिटन टेस्ट में, तो ये कुछ नहीं है बेटा, पता है। उस टाइम का मोमेंट सोचिए जब कोई इंसान रिकमेंड होने के बाद, सेलेक्ट होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता, उस टाइम उस इंसान के ऊपर क्या बीतती है, ठीक है। तो आप लोग तो बहुत सेफ जोन में रिजेक्ट हो जा रहे हैं। अगर आप रिजेक्ट हो रहे हैं तो मैं तो प्रिडिक्ट करूँगी आप लोग सब सेलेक्ट होंगे, बट मैं आपको होप दे रही हूँ कि कभी भी अगर आप लोगों ने ड्रीम देखा है ना, अगर आप लोगों का ड्रीम है कि यार हमें करना है, तो फिर फेलियर्स मत देखिए कि कितने फेलियर्स आ रहे हैं, कितने फेलियर्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा कि ये सब चीज़ों पे डिस्कस करने से अच्छा कि रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ पेपर, ये वो जो होना था वो हो गया, ठीक है। अब आप किसी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते हो। तो बेस्ट है कि अगर आप में से कोई स्टूडेंट 90 to 100 के बीच में लाइक कर रहा है, मिनिमम 90 to 100 के बीच में, बिकॉज आप लोगों को सेकेंड फेज़ के लिए भी इतना टाइम नहीं मिलेगा। ये मत सोचिए कि रिटर्न का रिजल्ट निकालने के बाद 1 महीने का टाइम मिलेगा, हम इंटरव्यू के लिए तैयारी कर लेंगे, नहीं। कोई भी आपको इतना टाइम नहीं देगा। मैक्सिमम आपको 15-20 दिन का टाइम मिलेगा, मैक्सिमम बोल रही हूँ मैं आपसे, ठीक है। तो 15 दिन में आप एकदम इंटरव्यू के लिए परफेक्ट रेडी नहीं हो सकते, बिकॉज ये पर्सनालिटी टेस्ट है और आप उन लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते जो इतने टाइम से इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। इंटरव्यू के लिए मैं आपको आने वाली वीडियोस में गाइड करूँगी अपने एक्सपीरियंस से कि कैसे इंटरव्यू दिया जाता है, क्या तरीका है। बट अभी मैं आपको जो बोल रही हूँ उस पर वर्क करिए, अपने ऊपर सेल्फ एनालिसिस करिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अपने आप के अपने पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट्स अपने बारे में जानिए, अपने आप को इवैल्यूएट करिए, एक बेटर पर्सन बनाने की कोशिश करिए। अगर किसी की इंग्लिश कमज़ोर है, बहुत हार्ड इंग्लिश नहीं चाहिए, अगर आपकी मिनिमम आप कम्युनिकेट कर पाते हो, सामने वाले को बता पाते हो कि आप क्या बोल रहे हो, ये बहुत है। आपको कोई नहीं कह रहा कि बहुत टफ वर्ड्स का यूज़ करिए, ठीक है। मिनिमम आपको बेसिक इंग्लिश बोलनी है, ठीक है। तो इतना तो प्रैक्टिस करिए कि आप बेसिक इंग्लिश बोल पाएँ, बिकॉज आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो इतना इंग्लिश तो आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर आप अटकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कोई सेंटेंस बोल रही हूँ तो मैं अटक गई, मेरे से नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, तो आप लोग वहाँ पे हिंदी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, बट एज सुन एज पॉसिबल बैक टू द इंग्लिश, ठीक है। मैं आपको बताऊँगी अपने एक्सपीरियंस, अपने शेयर से कि कैसे बोला जाता है, किस तरीके से खुद को वहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है। बट अभी आप लोग जो है ना, अपना ये टाइम वेस्ट करने से अच्छा अपना टाइम इस पे लगाइए। अगर आप लोग 90 to 100 के बीच में लाइक कर रहे हैं तो अच्छे से प्रिपेयर करिए इंटरव्यू के लिए, मेडिकल के लिए, फिटनेस रखिए। बीमार पड़ गए, मेडिकल में रिजेक्ट हो गए, तो सोचिए कितना डिसअपॉइंटिंग मोमेंट होगा। तो ऐसा समय आने ही नहीं देना, उससे पहले ही खुद को फिट रखिए एकदम, ठीक है। एक्सरसाइज करिए, रनिंग करिए, वॉक पे जाइए, मेंटली खुद को स्ट्रेस फ्री रखिए। अगर कोई स्टूडेंट नहीं लाइक कर रहा है 90 to 100 के बीच, तब भी 0.1% भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये लाइफ है, देखिए लाइफ में फेल वर्ड कुछ नहीं होता है, ठीक है। या तो आप सीखते हैं या तो आप सक्सेस करते हैं। लर्न और सक्सेस 2 ही वर्ड होते हैं। ये फेल हम इंसानों ने बनाया है, हमारी सोसाइटी ने हमको बोला रहे तू रिजल्ट एग्जाम क्लियर नहीं किया, तू फेल हो गई। ये हमारी मैंटालिटी है और कुछ नहीं। खुद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं फेल इज़ द फर्स्ट अटैम्प्ट ऑफ लर्निंग। अगर आप पहला अटैम्प्ट ही नहीं लेंगे तो आप लाइफ में सक्सेस कैसे होंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। आप लोग एकदम नई होप के साथ फिर से प्रिपरेशन करिए कि यार इस बार तो करना ही है। ऐसे आप लोग हर बार खुद को मोटिवेट करेंगे ना, तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सेल्फ मोटिवेट मिलेगा, आपको बाहर से मोटिवेशन वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आई वांट कि आप लोग अपने अंदर से जोश को हाई रखिए और नेक्स्ट टारगेट के लिए खुद को प्रिपेयर करिए एकदम बेटर वे में, ठीक है। तो आने वाली वीडियोज़ में आपका मैं स्टार्ट करूँगी इंटरव्यू सेशन, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, अपनी अवेयरनेस लेवल को बढ़ाइए और मेंटली और खुद को स्ट्रेस फ्री रखिए, कूल होकर एकदम पढ़ाई करिए, ठीक है। सॉरी फॉर टुडे सेशन। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ में कोई डाउट हो रही है प्रिपरेशन में या मेंटली कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक, सी यू सून।